आज का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर क्या क्या चीज आपको गिवन होंगी। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है उसकी फॉर्म हो सकती है 10,000 रुपए, 12,000, 15,600 या पॉइंट में हो सकता है 1320.30। इसके बाद होता है आपका रेट। रेट की कंडीशन जो आप सिंपल इंटरेस्ट में बताई थी उसी प्रकार से होता है 3%, 5/2% या 1/2% या 2.3%। इसके अंदर जो टाइम की कंडीशन होती है वो मोस्टली आपको 3 ईयर तक ही दिया जाता है। तो 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर ऐसे चलता रहेगा यूं का यूं। इसमें एक कंडीशन होती है कि जब जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों का अगर 1 साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो दोनों का इक्वल होता है। तो इसलिए स्टार्ट होता है आपका 2 से। इसके साथ में 2 and 1/2 ईयर हो सकता है साथ। तो इसके लिए हमें आपको पहले क्वार्टरली और जो हाफ ईयरली होता है उसके बारे में देखना होगा। तो जो अगर ईयरली दिया जाए तो आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट मिलेंगी, ये आपके प्रिंसिपल होंगे, इस प्रकार की आपकी रेट होगी और ये आपके टाइम होंगे। नेक्स्ट है आपका 6 मंथ के लिए अगर निकालना हो, हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल में वही सेम सिचुएशन होती है। रेट यहाँ जो आपको दिया जाएगा मान लो 12%, 20%, 12% या 15%। और टाइम यहाँ पे आपको दिया जाता है 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर। अब यहाँ से समझने की मेन चीज शुरू होती है आपकी कि जब भी आप हाफ ईयरली के लिए निकालेंगे तो आपकी दो चीजें कन्वर्ट होंगी, एक आपका रेट और एक आपका टाइम। जो प्रिंसिपल है वो वही रहेगा जो भी उसने दिया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी ये रेट है ये है ईयरली। इसका मतलब 20% उसको मिलता है 1 साल के अंदर। यदि हमें उसको किसी मंथ में डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम 12 से। जब आप इसको 12 से भाग देते हैं तो आपका 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब उसने पूछा है यहाँ 6 मंथ के लिए तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 6 मंथ में। तो ये आपका रेट आ जाएगा 10%। दूसरा है आपका 12। तो 12 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6 मंथ का निकालना है तो ये हो जाएगा 6%। और अगला है आपका 15/12 गुणा में 6 तो ये हो जाएगा 7.5%। इस कंडीशन से आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली को छोड़ के यदि हम किसी भी मंथ का निकालना चाहे तो भी कर सकते हैं। जैसे उसने दिया 20% है रेट, आपको निकालना है 3 मंथ के लिए, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1 महीने में और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यदि आपको निकालना हो 8 मंथ के लिए तो 20/12 मल्टीप्लाई 8। ऐसे आप जो रेट है उन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो यहाँ टाइम की बात करें कि हाफ ईयरली या 6 मंथ की बात करता है तो वहां पे हम जो 1 साल मानते हैं वो मानेंगे फिर हम 6 मंथ का 1 साल। तो 1 साल के अंदर 6 महीने 2 होते हैं तो टाइम कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। इसके अंदर आपका 1.5 साल है तो 1.5 साल के अंदर अगर 6 मंथ की कंडीशन देखें तो आपकी हो जाएगी 3। और यदि हम 2 साल के लिए ले तो 6 मंथ की कंडीशन में यदि आप चलते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इन दोनों को यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें तो रेट जो भी होगा डिवाइड बाई 2 हाफ ईयरली के लिए और टाइम जो भी होगा वो मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो।
कि जो हाफ ईयरली अगर आपसे पूछा जाए तो जो रेट है उसको हाफ कर देंगे और जो टाइम है उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, बशर्ते वो ईयरली में होना चाहिए, विद मंथ ना हो। अगर मंथ है तो फिर आपका ये तरीका है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ के लिए कहे उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रेट कन्वर्ट हो जाएगा उसी मंथ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका क्वार्टरली। प्रिंसिपल वही सेम होगा, इसमें जो भी है। रेट आपको दिया जाएगा 20% मान लो, 12%, 10%। टाइम यहाँ पे होता है 6 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए। अब उसी फॉर्म से यदि हम इसको भी सोल्व करें तो 20 को हम यहाँ 20 को हम डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ, तो वो कहता है कि यहाँ पे हमने हर 3 महीने के बाद में इसके इंटरेस्ट को जोड़ के आगे चलना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 12/12 मल्टीप्लाई बाई 3 और 10/12 मल्टीप्लाई बाई 3। इस कंडीशन से जब आप निकालते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4, इसको भी करेंगे 4 और इसको भी करेंगे 4। तो अगर शॉर्टकट कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर जो रेट है वो डिवाइड होता है 4 से। अब देखते हैं टाइम के लिए, उसने कहा है कि 6 मंथ को कन्वर्ट करना है 3 मंथ प्लस में 3 मंथ, तो ये आपके हो जाएंगे 2 ईयर में काउंट होगा। अगर 9 मंथ में देखते हैं तो 3 मंथ प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे 3 टाइम हो जाएगा आपका। अगर इसमें आप देखते हो तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो क्वार्टरली जब बात करेंगे तो आपका जो टाइम है वो ऐसे आपको कन्वर्ट करना है और जो रेट है वो ऐसे कन्वर्ट करनी है। अब आपके पास जो रेट आएगी, जैसे यहाँ पे आपकी रेट आई है 10/2, यहाँ पे आएगी 3, यहाँ पे आएगी 5/2। तो अब जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम ये लेंगे रेट और ये लेंगे टाइम। अब बात करते हैं कि जब हमने क्वेश्चंस के अंदर प्रिंसिपल निकाल लिया अलग से, हमें रेट का पता चल गया कि हमें रेट यूज क्या करनी है और हमें टाइम का पता हो गया। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक लगता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो बनेगा कैसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा